तो श्री ध्रुव जी को क्रोध के अधीन हुआ जानकर श्री मनु जी महाराज आए और ध्रुव जी को समझा रहे हैं। सर्वभूतात्म भावेन भूतावासंहरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्। और यहां इन श्लोकों से ये ज्ञात होता है कि सबसे पहले तो मनु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ध्रुव जी महाराज इस प्रकार क्रोध के अधीन हो कैसे गए। मनु जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु की आराधना करना कोई सरल कार्य तो है नहीं, ये तो बड़ा दुस्तर कार्य है, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। पर तुमने तो बालपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय श्री हरि की सर्व समर्पण भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त किया। आगे मनु जी कह रहे हैं कि तुमको भगवान अपना प्रिय भक्त समझते हैं, भगवान के सब भक्त तुम्हारा आदर करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा निंदनीय कर्म तुमने कैसे किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भेद बुद्धि। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि मैं आपसे वो प्रसंग कह रहा था कि श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक के बाद जब ब्रह्मा जी आकर स्तुति करते हैं तो अपनी स्तुति के अंत में प्रभु से प्रसाद क्या मांगते हैं। जैसे महादेव ने क्या मांगा, बार बार वर मांगी हो हरख देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। ब्रह्मा जी क्या मांगते हैं, हे दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिए। जी बस विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख जान सुखी चरिए। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि हमको तो ठीक से मांगना भी नहीं आता कि प्रभु से मांगना क्या चाहिए। ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी ने स्तुति की और फिर अंत में भगवान से ये कह रहे हैं कि हे प्रभु अब आप कृपा करके फिर मेरी भेद बुद्धि हर लीजिए, क्योंकि पुनः पुनः संस्कृति में पढ़ने का, बार बार इस जन्म मरण के दुष्चक्र में पढ़ने का कारण ही केवल भेद बुद्धि है। ये मेरा है, ये तेरा है, अर्थात माया। मैं और मोर तोर तय माया। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी ये कह रहे प्रभु मेरी माया हर लीजिए। इसी के कारण कोई अपना और कोई पराया दिखाई देता है, इसी के कारण कभी राग और कभी द्वेष होता है, इसी के कारण कभी सुख और कभी दुख होता है। एक बार सब कहिए, हे दीन दयाल दया करिए, हे दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिए। मति मोरी विभेद करी हरिए। जी बस विपरीत क्रिया करिए। बस विपरीत क्रिया करिए। इसी के बस में होकर जीव विपरीत क्रिया करता है। विपरीत क्रिया माने जो नहीं करना चाहिए वो करता है, एक बार नहीं बार बार करता है, और जब तक गुरु ना मिले तब तक हर बार करता है, विपरीत क्रिया ही करता है। कल आपको स्मरण हो तो मैंने आपसे कहा था हम जिस दृष्टि से संसार देखते हैं कुछ और दिखाई पड़ता है, संत जिस दृष्टि से संसार देखता है तो कुछ और दिखाई पड़ता है। हमें जो उत्सव मालूम पड़ता है, संत कहता है भाई ये उत्सव नहीं है, ये तो विपत्ति है। हम जिसकी कामना याचना भगवान से करते हैं, संत कहता है कि यही भगवान के मिलने में सबसे बड़ी बाधा है। जीव जिसमें अपना सुख देखता है, संत को उसी में कभी ना मिटने वाले दुख का बोध हो जाता है, और बस उसी बोध की कृपा से, उसी ज्ञान की कृपा से वो उससे मुक्त हो जाता है। कह रहे जी बस विपरीत क्रिया करिए। जीव किसके बस में होकर विपरीत क्रिया करता है? माया के बस में होकर। और माया क्या है? कह रहे मैं और मोर तोर तय माया। अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए कि हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो। अब पूछो कैसे करें इसका अभ्यास? तो आप जहां रहते हो, आपके आसपास परिवेश में आपके कुछ सेवक सहयोगी होंगे, कोई अपना होगा, कोई कम अपना होगा, और किसी किसी के प्रति कुछ क्रोध रोष जैसा भाव भी आपके मन में हो सकता है। वहां से अभ्यास आरंभ करो
कि सबके प्रति आपका व्यवहार सम हो। अरे हम तो छोटी सी वस्तु देते समय भी, इतनी भेद बुद्धि हमारी प्रगाढ़ है, छोटी सी वस्तु देते समय भी हम ये विचार करते हैं किसको क्या देना है, किसको कितना देना है। लोग जाते हैं ना बाजार में, तो दुकान वाले से कहेंगे कि भैया कोई कपड़ा दिखाओ जो लेने देने के काम में आता हो, जो लेने देने के काम में आए। अरे आज अच्छा इसीलिए तो पा रहे हो, कभी अच्छा दिया है? आपको क्या लगता है कि जो आपकी तिजोरी में रखा है उसके कारण सुख है? नहीं, जो पहले सत्कर्म कभी किया है, जो पहले कभी शुभ कर्म करके आए हो, उसी की कृपा, उसी के प्रसाद से आज मिल रहा है। आज मिल रहा है तो और अच्छा दो, और सुंदर दो। देते समय तो यही प्रयास होना चाहिए कि जो वस्तु हम प्रयोग करते हैं ना, उससे अच्छी वस्तु हम दें। और व्यवहार में देखो, इससे बिल्कुल विपरीत दर्शन होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था तो पड़ोस की माता जी मंदिर जाती थी ना, तो वो देखती थी सबसे सड़ा गला जो फल होता था ना, वो उठाती थी शंकर जी पर धरने के लिए। और मैं सोचता हूं कि देखो, शंकर जी को जो दोगे वही तो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, अनंत गुना होकर वही तो मिलेगा। भगवान को जो दिया जाता है वही तो प्रकृति लौटाती है, और अनंत गुना करके लौटाती है। ये तो नियम है, भगवान को जो वस्तु निवेदन की जाएगी वो अनंत रूप होकर आपके पास में आएगी। और फिर मैं सोचता हूं जो भगवान को सड़ा गला दे रहा है वो संसार में कैसा व्यवहार करेगा। ये कितना गाढ़ा मोह है। इसीलिए महाप्रभु इसको दुरंत कहते हैं। दुरंत मोह है ये, इसी के बस, इसी के अधीन होकर जीव सब विपरीत क्रिया करता है। मैं और मेरा, मुझे मिल जाए, जो मेरा है बस उसको मिले, बाकी सब दुखी रहें, हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं सुखी हो जाऊं, जो मेरा है वो सुखी हो जाए। दया आती है मुझे जब कोई साधक आकर कहता है हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे। अरे आप तो प्रभु के हो, आप तो सद्मार्ग पर चले हो, आपके मन में तो ये भाव होना चाहिए, लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। एक बात बताओ, भगवान से जाकर प्रार्थना करो, खूब करो, दिन रात करो कि प्रभु मेरे घर वर्षा हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा क्या? कोई ऐसी व्यवस्था है? भगवान के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तुम कहो कि मेरे आंगन में बरसात हो जाए, ऐसा नहीं होगा। केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि वर्षा हो जाए। अरे होगी तो तुम्हारे घर तो हो ही जाएगी। ऐसे ही अपने सुख के लिए झोली पसार पसार के द्वार द्वार भटकते हो। भगवान से सबके सुख की प्रार्थना करोगे तो तुम सुख से वंचित रह जाओगे क्या? अरे सबसे पहले सुख आनंद प्रभु तुम पर ही बरसाएंगे। एक बार संतों के मार्ग पर चल के तो देखो। पर मायाबद्ध जीव सुनने पर भी, समझने पर भी ऐसा कर नहीं पाता। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु हम समझते तो सब हैं, पर हे दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरि। ये जो शब्द है ना बड़े महत्वपूर्ण है। और जब मानस का चिंतन कभी करता हूं ना, तो चुन लेता हूं कोई ऐसी बात। मन में शांति केवल इसी प्रकार आ सकती है। जब तक भेद बुद्धि है तब तक मन कभी शांत हो नहीं सकता। और दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तो भक्ति के परिष्कृत रस हैं। उसमें सबसे पहला रस कौन सा है? शांत रस है। सबसे पहले मन शांत हो। और जब तक भेद बुद्धि है, जब तक आपको कोई अपना और कोई पराया लगता है, तब तक तो मन शांत हो नहीं सकता भाई। जिस हृदय में राग द्वेष है वो हृदय शांत कैसे होगा? वो मन कैसे शांत होगा? आप बार बार शिकायत करते हो मन भजन में नहीं लगता, मन बड़ी दूर तक भागता है, मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाएं। और मूल में जाकर देखो कारण क्या है? ये भेद बुद्धि कारण है। मैं और मोर तोर तैं माया। और गोसाई जी कह रहे हैं कि जिहि बस कीने जीव निकाया। और वहां भगवान श्री गीता जी में कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्तिते। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिहि बस विपरीत क्रिया करिए, जिहि बस विपरीत क्रिया करिए। और अंतिम बात तो और महत्वपूर्ण है, वो ध्यान देके सुनना। कह रहे हैं दुख सो सुख मान सुखी चरिए,
दुख सो सुख मान। सुखी जाइए। तो कहते हैं आपकी माया ऐसी प्रबल है और जीव को ऐसा मोहित करती है कि ये दुख को ही सुख मानकर, दुख में इसकी दुख बुद्धि नहीं होती। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, संसार का दुख बड़ा भारी दुख है। क्यों भाई? वो दुख दुख नहीं लगता। यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं दुख सो सुख मान, सुखी चरिए। घर है, परिवार है, व्यापार है, अच्छा व्यवहार है, पूछो क्या है? बोले भगवान की बड़ी कृपा है, जीव की उसी में सुख बुद्धि है। जब तक संसार के विषय में सुख बुद्धि है, जब तक संसार में सुख का दर्शन हो रहा है, तब तक वो छूटेगा कैसे भाई? पर ये है क्या? ये भगवान की माया है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसलिए मैंने कहा ये जो 4 पंक्तियां ब्रह्मा जी ने कही ना, ये सुनानी चाहिए प्रभु को, प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। एक बार फिर से गाओ। हे दीन दयाल दया करिए, हे दीन दयाल दया करिए। मति मोरी विभेद करी हरिए, मति मोहि विभेद करी हरिए। दुख सो सुख मान सुखी चरिए, दुख सो सुख मान सुखी चाहिए। जी बस विपरीत क्रिया करिए, जी बस विपरीत क्रिया करिए। दुख सो सुख मान सुखी चरिए, दुख सो सुख मान सुखी चाहिए। हे दीन दयाल दया करिए, हे दीन दयाल दया करिए। बस यहीं पर आकर भक्त की मौज हो जाती है। ज्ञानी कहता है भाई मैं साधन करूंगा, तपस्या करूंगा, समाधि लगाऊंगा और माया से मुक्त हो जाऊंगा। और भक्त कहता है कि है श्रुति विदित उपाय, सकल सुर कही कही दीन निहोरे। और तुलसीदास यह जीव मोह रजु जेहि बांध्यो सोई छूरे। हे प्रभु आप कृपा करिए, दीन दयाल दया करिए। और सोचिए, विचार करिए, ये कह कौन रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो सृष्टि करता है। वो कहते हैं प्रभु आपकी माया से केवल आप मुक्त कर सकते हैं। और जो श्री गीता जी में भगवान ने कहा ना मामेव, मामेव का अर्थ है मेरी ही। एव शब्द जहां पर आया है अर्थात वहां कोई और दूसरा विकल्प, दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही रास्ता है। अब उस पर आज चलो या किसी जन्म बाद चलना, रास्ता एक ही है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मनु जी को कि ध्रुव जी ने ऐसा कार्य कैसे किया। कह रहे हैं कि तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं। सतम हरेरनुध्यातस् तत्पुंसामपि सम्मतः। प्रभु भी तुम्हें अपना भक्त मानते हैं और भगवान के भक्त भी तुम्हारा आदर करते हैं। यहां एक बात और समझना, भक्त वही है जिसको भगवान भक्त मानते हो, जिसको भगवान के भक्त भगवान का भक्त मानते हो। हम तो अपने मानने में ही भक्त हैं, हमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी दीक्षा निवेदन पत्र जब आते हैं तो जब पढ़ता हूं ना, तो कभी कभी बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें पढ़ने को भी मिलती हैं। पूछा जाता है ना आपके पूर्व का आध्यात्मिक जीवन, तो कभी कभी कोई लिखता है कि हम तो बचपन से ही भक्ति में लगे हैं। मैंने कहा भाई हमारे हाथ तो भी रास्ता आया नहीं ठीक से। फिर मैं सोचता हूं तुम बचपन से ही लगे हो तो हमारी आवश्यकता क्या है? हमको भी तो वहीं लगाना है, कहीं से हटा के कहीं थोड़ी लगाना है। जहां लगे हो वहीं लगे रहो। ये जो सूक्ष्म हम है, ये रोग आपको हमको सबको लगा है। कहीं भीतर हमको लगता है हाँ भाई हम भगवान का भजन करते हैं, हम चले हैं इस रास्ते पर। कब माने कि हाँ भगवान की कृपा हुई, भगवान की भक्ति की कृपा हुई है? जब भगवान माने कि भाई हाँ ये मेरा भक्त है। इस मार्ग पर प्रभु की स्वीकृति ही एकमात्र बल है और प्रभु की स्वीकृति ही एकमात्र सफलता है। श्री सुधा निधि जी में श्री महाप्रभु जी बार बार श्री प्रिया जी से यही कहते हैं ना, कब आप स्वीकार करेंगी मुझे, कब आप अपनी सेवा में अंगीकार करेंगी मुझे।
जब जब भोली सखी कहती है ना, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मना। सुधा निधि में महाप्रभु कहते हैं, कब आप मुझे पुकार कर और साधिकार अपने प्रियतम की कोई सेवा मुझे प्रदान करेंगी, माने कब आप मुझे अपना मानेंगी। भक्ति की सफलता कब है? जब प्रभु अपना मान ले, जब प्रभु स्वीकार कर ले, हाँ भाई ये हमारा भक्त है, और फिर भगवान के भक्त कहे कि हाँ ये भक्त है। जब भगवान का भक्त कहे कि ये भक्त है, तब मानना चाहिए कि ये भक्त है। तो यहां श्री मनु जी ने कहा कि तुम्हें प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भगवान के भक्त भी तुम्हारा आदर करते हैं। बोले साधु जनों के तो तुम पथ प्रदर्शक हो, तुमने बालपन में भगवान की आराधना करके भगवान का परम पद प्राप्त किया, अब तो तुमने एक मार्ग बनाया है जिस पर लोग तुम्हारा अनुसरण करते हैं और करते रहेंगे। बोले तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? देखो एक महापुरुष के लिए, एक साधु के लिए ये क्रोध कितना निंदनीय है। और जब तक भेद बुद्धि है, तब तक तो क्रोध आएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है मानस के उत्तर कांड में। काकभुसुंडी जी जब गरुड़ जी को अपनी कथा सुना रहे हैं तो लोमश ऋषि से मिले काकभुसुंडी जी, कहा कि आप मुझे श्री रघुनाथ जी की सगुणोपासना का उपदेश करो। लोमश ऋषि ने कुछ सगुणोपासना का उपदेश किया और फिर उनकी निष्ठा थी निर्गुण योग में, तो वो उसी निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान देने लगे। अब काकभुसुंडी जी ने थोड़ा सुना तो सही, काकभुसुंडी जी कहते लेकिन मेरे मन को वो बहुत अधिक रुचा नहीं, क्योंकि मेरी तो भगवान के नाम रूप में रुचि है, प्रभु के चरणारविंद में मेरी प्रीति है। कह रहे उनसे मैं बार बार सुनता, लेकिन फिर वही कहता कि आप मुझे सगुण भक्ति का ही उपदेश करिए, आप सगुण श्री राम की आराधना की विधि आप मुझे बताइए। कहते हैं ऐसे 2-4 बार जब मैंने पूछा, ऋषि को क्रोध आ गया। बोली मेरी बात तो सुनता नहीं, मेरी बात तो मानता नहीं, और बार बार अपना ही मत, अपना ही विचार बड़ा करके मेरे सामने रखता जा रहा है। और ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। तो काकभुसुंडी जी हंसते हुए ये बात कहते हैं, कह रही है निर्गुण की बात करने वाले को भी क्रोध आ गया। माने जो समता की बात कर रहा है, जो अपने समेत सब में उसी एक सत्ता के अनुभव की बात कर रहा है। निर्गुण भक्ति योग तो यही है ना भाई, मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, सब में वही है, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो। खैर मैं तो ये बात सब ज्यादा करता नहीं, कहीं इतनी देर में कन्हैया हाथ से निकल नहीं जाए, बोले तुम यही करते रहो और हम यहां से चले, तो हमको तो भाई प्रभु के चरणों से ही लगे रहना है ना। हमारी भक्ति तो भेद भक्ति है, यहां तो भेदा भेद है, प्रभु से अभेद भी है और प्रभु से भेद भी है। और सत्य भी यही है, परवश जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री कंता। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूं भगवान भी कहें कि लाओ तुमको भगवान कर देते हैं, तो होने में कोई लाभ नहीं है। मैं तो कई बार एक सरल सा उदाहरण दिया करता हूं ना, रसगुल्ला होने में फायदा है कि रसगुल्ला खाने में फायदा है? बताओ। वो एक रास्ता है, भगवान के लिए लाओ तुमको रसगुल्ला कर देते हैं। हमको रसगुल्ला होना नहीं, हमको तो खाना ही है, खाते रहना है, और भगवान की कृपा रहे, शरीर स्वस्थ रहे और खाते रहे। तो रसगुल्ला होना नहीं, रसगुल्ला खाना है, खाने में रस है, होने में क्या रस है भाई? होने में कोई रस नहीं है। तो जो भक्त है वो कहता है नहीं, आपसे इतनी नियत दूरी पर रहेंगे, तन मन प्राण से आपसे एक भी हो जाएंगे, और आपकी कृपा से आपकी सेवा के लिए आपसे थोड़ा नियत दूरी पर भी रहेंगे। ये भक्ति का बड़ा सूक्ष्म भेद है। तो काकभुसुंडी जी हंसने लगे, बोले देखो जो सब में एक है, सब में एक है, सब में एक है की बात कर रहा है, बार बार कर रहा है, और मैं उनकी ये बात नहीं सुन रहा हूं तो उनको क्रोध आ गया। बोले किस पर क्रोध आया? काकभुसुंडी जी हंसे इसलिए गरुड़ जी से, बोले भगवान की माया बड़ी विचित्र है गरुड़ जी, और इस माया से भगवान का भक्त ही मुक्त होता है, भक्ति ही मुक्त करती है। मोह न नारी नारी के रूपा, नहीं तो ज्ञान योग सब भगवान की माया पर आकृष्ट हो जाते हैं, माने उनका पैर फिसल जाता है। यद्यपि काकभुसुंडी जी ने सादर ये बात कही, काकभुसुंडी जी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, पर बता रहे हैं कि देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। उनके जैसा ऋषि निर्गुण ब्रह्म में जिसकी स्थिति है, जो तद्वत तदाकार हो गया है, उसको भी क्रोध आ गया। क्रोध किसको आया, किस पर आया? जब सब एक ही है,
अब श्री लोमश ऋषि से कोई पूछे, आप कह रहे हो कि मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, तो उन्होंने जब मुझ पर क्रोध किया तो उन्होंने किस पर क्रोध किया? अपने आप पर ही क्रोध किया, या जो सब में है उसी पर क्रोध किया? पर क्रोध आ गया ना, आ गया क्रोध। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भेद बुद्धि है, इसके मूल में भगवान की माया है, और ये भगवान की माया शुद्धा भक्ति के द्वारा ही निवृत्त होती है। भक्ति कहां ले जाती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे ये बात। बोले जैसे चिड़िया का बच्चा होता है ना, चिड़िया अपनी चोंच में दाना चुग कर लाती है और अपनी चोंच से उसके मुख में दाना डालती है। बच्चा जो है वो पूर्ण रूपेण निर्भर है। जीवन धारण करने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए जो बच्चा है वो पूर्ण रूपेण अपनी मां पर निर्भर है। इसको भक्तों ने निर्भरा भक्ति कहा है कि प्रभु मैं मनसा वाचा कर्मणा आप पर आश्रित हूं, मेरा आपके अतिरिक्त कोई है नहीं और मैं आपके अतिरिक्त कोई चाहता भी नहीं। जचे जिस तना नाच नचावो और थे मन भायो जी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने लिए कोई संकल्प मत करो, हमारी चिंता भगवान करेंगे। और ऐसा स्वामी पाकर क्यों करनी चाहिए अपनी चिंता? मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और जब मैं कह रहा हूं ना हर बात की चिंता, तो वो हर बात की चिंता ही है। सोने जगने खाने पीने से लेकर और भजन भाव साधन तक की चिंता प्रभु करते हैं अपने आश्रित जन की, जो सर्वतो भावेन आश्रित हो उन पर। और यही भक्ति का प्राण तत्व है, प्राण तत्व। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। हरहु विषम भव भीर। और आप ये ना समझना कि ये किसी दुर्बल व्यक्ति का कार्य है। हाँ भाई हम तो दुर्बल हैं, कुछ करने योग्य नहीं है, इसलिए सब प्रकार से प्रभु पर आश्रित हैं। क्योंकि कुछ तथाकथित कर्मयोगी जो है ना, वो ऐसा ही कहते हैं, अरे ये तो सब दुर्बल लोगों की बातें, ये तो सब दुर्बल हृदय की बातें हैं। ध्यान रखना, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। किसी के अहंकार को नष्ट करने के लिए शौर्य नहीं चाहिए, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए पराक्रम चाहिए, वास्तविक पराक्रम। किसी के अहंकार को नष्ट करके तो व्यक्ति का अपना अहंकार बढ़ता है, पर वास्तविक वीरता, वास्तविक पराक्रम तो स्वयं अहंकार से मुक्त होने में, किसी को दंड देने में वीरता नहीं है। किसी को क्षमा कर देने के लिए बड़ा हृदय चाहिए, उसके लिए सहन शक्ति चाहिए, उसके लिए तितिक्षा चाहिए। ये महापुरुषों के गुण हैं जो भगवान की भक्ति की कृपा से ही और अंतर में आते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम निर्बल दुर्बल हैं, ये निर्बल दुर्बल हृदय के उद्गार है। ना ना, ये तो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की प्रसन्न स्थिति है। भक्ति इसी स्थिति में प्रसन्न रहती है, रहना चाहती है वो सदा इसी स्थिति में। श्रवण सुजस सुनियाय हम प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। शरण सुखद रघुबीर। यहां पर ये बात समझ उसी को आती है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। प्रभु की कृपा होती है तो बात समझ में आती है और अंतर में प्रकाश होता है।
नहीं तो कहते सुनते एक नहीं अनेक जीवन निकल जाते हैं। भाई आप मान लो इस बात को, कहते सुनते अनेक जीवन निकल जाते हैं, लेकिन मन ठौर नहीं पाता, मन को ठिकाना नहीं मिलता। कहीं से भी घूम कर आओ, बात तो भगवान की कृपा पर ही आएगी। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते प्रभु इतना तो हम जान गए समझ गए, जीव का निस्तार आपकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। जब आप जीव पर कृपा करते हैं, जब आपकी कृपा से उसका पोषण होता है, जब आपके अनुग्रह से जीव पुष्ट होता है, तब वो आपकी माया से पार होता है, तब वो इस दुख से सदा के लिए छूटता है। नहीं तो दुख सो सुख मान सुखी चरिए। नहीं तो आदमी है तो दुखी, उसको लगता है हम तो बड़े सुखी हैं, हमको किस बात का कष्ट है, हम तो बड़े सुखी हैं। आप सोचो ये कितनी भयावह स्थिति है जब रोगी ये मानने को ही तैयार ना हो कि मुझे रोग है। अब बताओ प्राण संकट में है कि नहीं। एक रोगी मानता है भाई हमको रोग है, वो यहां वहां बेचारा प्रयास कर रहा है कि वैद्य ढूंढूं, दवाई मिले, औषधि लूं और इससे मुक्त हो जाऊं, पर एक है वो मानता ही नहीं है कि मुझे रोग है। वो तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है ना, क्योंकि औषधि से दूर है, उसके पास स्वीकृति नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कह रहे दुख सो सुखमान सुखी चरिए। कह रहे ऐसी जीव विचरण करता है यहां। कबीर कहते हैं, अरे काची काया और मन अथिर, और थिर थिर काम करंत, और ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, कह रहे त्यों त्यों काल हसंत। बोले काल जीव को देखकर खड़ा खड़ा हंसता है। बोले देखो कच्ची काया है, अस्थिर मन है, कांची काया मन अथिर, और थिर थिर काम करंत, और उसमें भी हर दिन हर क्षण नई नई कामना है, नई नई वासना है। और बोले ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, और बोले फिर भी जीव निर्भय घूमता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। बोले त्यों त्यों काल हसंत। अच्छा, और ठाकुर जी बीच में कृपा करके, अनुग्रह करके ये काया कच्ची है इस बात का अनुभव भी कराते रहते हैं। तो प्रभु तो कृपा करते हैं, बार बार इस बात का बोध कराते हैं। पर एक बात बिल्कुल निश्चित है भाई, सब कहना सुनना, श्रम श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही है जब तक वो बात जीवन में आ नहीं जाए, जब तक तदनुकूल आचरण हो नहीं जाए और होता नहीं रहे। कल यही बात हम कर रहे थे ना, सत्संग की कृपा से विवेक होता है, लेकिन ध्यान रखना वो जागा हुआ विवेक सत्संग के अभाव में पुनः सो भी सकता है। यही दशा तो यहां पर हुई, यही दर्शन तो यहां पर हो रहा है कि ध्रुव जी जैसे परम भागवत का, ध्रुव जी जैसे महापुरुष का भी थोड़ी देर के लिए विवेक सो गया। क्योंकि यदि विवेक जगा रहता तो ऐसी क्रिया कैसे करते, कैसे युद्ध में प्रवृत्त हो जाते। एक यक्ष ने उनके भाई को मारा और कितने यक्षों का उन्होंने संहार कर दिया। ऐसी क्रिया एक भक्त कैसे कर सकता है। तो यहां से ही सीखना चाहिए, यहां से ही समझना चाहिए, अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। भाई जहां तक हो सके वहां तक तो हम सावधान रहें। सही तो लिखा रहता है बोर्ड पर, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और वो दुर्घटना आपको जीता छोड़ेगी कि नहीं ये कोई कह नहीं सकता। कोई बच जाता है, कोई नहीं बचता है, और कोई बचने और नहीं बचने के बीच में ही रह जाता है। जब दुर्घटना होती है तो पता थोड़ी होता है कि भाई दुर्घटना का क्या परिणाम आएगा, इसके बाद जीवन कैसा होगा। ये तो भाई सुख दुख है, सबके जीवन में आता है, आता रहेगा। बस प्रभु इतनी कृपा करें कि किसी भी प्रकार से अपनी सेवा में बनाए रखे, ये जीवन सेवा के योग्य रहे। मैं तो बार बार आपसे कहता ही हूं, प्रभु से सदा यही कहो, प्रभु सेवा करानी नहीं पड़े कभी किसी से, हम सेवा करते रहें। यद्यपि ये हमारे भाग्य में सुख है नहीं, पर प्रभु आपकी कृपा से क्या असंभव है। आप असंभव को संभव करने वाले हो। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और अपना तो छोटा सा अनुभव यही कहता है भाई, जीवन में सेवा ही सुख है। सेवा है तो सुख है, सेवा है तो आनंद, नहीं तो कुछ नहीं है। सेवा के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। अब भाई कोई भजन
करने की, समाधि लगाने की तो हमारी योग्यता है नहीं, वैसी सामर्थ्य तो हम में है नहीं। तो हमको तो लगता है बस किसी भी प्रकार श्री जी अपनी सेवा में रखें, तन से भी, मन से भी, और जो भी रंच मात्र साधन हमारे पास में है उससे किसी प्रकार सेवा होती रहे और निरंतर होती रहे, सेवा बाधित ना हो कभी। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आगे श्री मनु जी महाराज कह रहे हैं, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। कल हम व्यवहार शुद्धि की बात कर रहे थे, वही बात यहां कही है। अपने से बड़े पुरुषों के प्रति अर्थात अपने से बड़ों के प्रति आदर और तितिक्षा माने सहनशीलता का भाव, गुरुजनों की बात को प्रसन्न मन से सहना चाहिए। क्यों सहना चाहिए? क्योंकि गुरुजन जो भी कह रहे हैं वो हंसकर कह रहे हैं या डांट कर कह रहे हैं, पर कह हमारे हित की ही बात रहे हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा गुरु चरणों में अवश्य होनी चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता का भाव, छोटों के प्रति दया, और जो समवयस्क हैं कह उनके प्रति मित्रता और समस्त जीवों के प्रति सद्भाव रखने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कल महाराज श्री मुझे एक बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। यद्यपि हमने भी वहां जाकर उन संत की कुटिया में दर्शन किया, यहीं एक आंध्रा वाला आश्रम के नाम से एक आश्रम है, तो वहां पर एक संत हुए। अब तो उनका शरीर विराजमान नहीं है, पर दिन में 16 घंटे श्री जी का ध्यान करते थे। और श्री प्रिया जी ने कृपा करके उनको 11 वर्ष की कन्या के रूप में दर्शन भी दिया। वो चित्र उन्होंने एक चित्रकार से बुलवाकर कई वर्षों में बनवाया, उसकी प्रति कुछ काल तक हमारे यहाँ भी विराजमान रही। तो हमने जाकर उन संत के यहाँ कुटिया में वो जो चित्र उन्होंने बनवाया वहां दर्शन भी किया। तो वो 16 घंटे श्री जी का ध्यान करते थे और 8 घंटे सब व्यवहार आदि करते थे। ये बात उन संत ने स्वयं कही। तो फिर श्री जी ने कृपा करके पुनः दर्शन दिया और उनको कहा कि बाबा ये 8 घंटा भी अपने पास क्यों रखते हो? बोले ये सबका सभी मुझे क्यों नहीं देते? श्री जी के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम व्यवहार को और भजन को अलग अलग मत रखो। साधक का व्यवहार भी भजनमय होना चाहिए। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, यहां तो आप सभी साधक हो, मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त होते हैं, पर हमारी साधना, हमारी भावना कितनी शुद्ध है इसकी खबर तो हमारे व्यवहार से पड़ेगी कि व्यवहार जगत में हमारी क्रिया कैसी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अभी कहा, घर में ही व्यक्ति भेदभाव भरा व्यवहार करता है, अपने घर के 4 लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है। कई बार मैंने देखा, आसपास ही मैंने देखा कि व्यक्ति अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीज बचा कर रखता है, फिर घर का जो सेवक सहयोगी होता है उसको ऐसी वैसी चीज देता है, प्रसाद में भी भेद बुद्धि करता है। अच्छा, भेद बुद्धि हुई तो वो सब जगह होगी, समाप्त हुई तो सब जगह से ही समाप्त होगी। आप ऐसा मत समझना मंदिर में भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी और परिवार में रह जाएगी, क्योंकि आप तो एक ही हो ना। जैसे कई बार मैं एक बात कहा करता हूं, जो व्यक्ति अनुशासित होता है ना, वो सुबह जगने से रात सोने तक छोटी बड़ी हर क्रिया में अनुशासित होता है। कोई व्यक्ति आधा अधूरा अनुशासित नहीं हो सकता। ऐसे ही जब आपकी भेद बुद्धि समाप्त होगी तो पूर्णतया समाप्त होगी। अगर बनी है तो वो कहीं पर भी बनी रहेगी। प्रसाद बांटते हुए व्यक्ति भेद करता है, वस्तु देते हुए व्यक्ति भेद करता है। भगवान ने तो भेद नहीं किया। वृक्ष तो सभी को एक जैसी छाया देता है। कहने को मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, पर कभी कभी मनुष्य की आचरण की ओर देखा जाता है तो ये लगता है कि भाई ये वृक्ष पशु आदि मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। नदी तो किसी की जाति नहीं पूछती, जब कोई जल पीने जाता है वो तो किसी की जाति नहीं पूछती। वृक्ष किसी से नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मत संप्रदाय क्या है, तो सबको छाया भी देता है, सबको फल भी देता है। ये सब रोग लगा किसको है? सब मनुष्य को ही लगा है। इसीलिए अन्य योनियों को भोग योनि कहा जाता है। वहां तो धीरे धीरे जीव की उन्नति होती है, पर ध्यान रखना
ये जो मनुष्य योनि है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये मुक्ति का खुला द्वार भी है, पर यहीं से पतन भी हो सकता है। और ऐसा पतन, ऐसा मैंने कहा ना, जब दुर्घटना घटती है तो पता नहीं होता है ना भाई उसके बाद जीवन कैसा होगा। जीवन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, और कभी कभी जीवन मृत्यु से भी बुरा हो जाता है। इसलिए सावधान। कल यही आपसे मैंने कहा था, जिसके जीवन में संत नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो ये सब करे तो समझ में आता है। पर भाई हम तो यहाँ संतों के चरणों में बैठकर नित्य प्रति सद्विचार ग्रहण कर रहे हैं। हमारे जीवन में ये सब होना अक्षम्य अपराध है। इसीलिए मैंने कहा अपने घर से आरंभ करो। डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे। आप श्री डोंगरे जी महाराज का जो भागवत रहस्य उपलब्ध है, आप उसमें पढ़ लेना। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले जो माता रसोई में भोजन पकाती है, यदि वो भोजन अब परसने में भेदभाव करती है तो बोले इससे बड़ी अधोगति होती है। भगवान ने भेद नहीं किया, ये भेद तो मायाबद्ध जीव का कार्य है, ये माया कराती है। अब आप देखो कि आपको माया से बंधे रहना है या प्रभु का होना है। क्योंकि कोई व्यक्ति कहेगा अरे आप तो यहां बैठे बैठे ये बात कह रहे हो, हमको पता है व्यवहार कैसे करना होता है। व्यक्ति कहता है भाई अपने सेवक से ऐसा काम नहीं कराएंगे तो हमारे सर पर चढ़ेगा। अब ये सब बात तुम सोचो कि तुमको बार बार यहीं आना है या यहां से सदा सदा के लिए मुक्त होना है। बार बार यहीं आना है तो करो अपना इंतजाम, और यहां से सदा सदा के लिए मुक्त होना है तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। आगे कहते हैं सकल लोकमा सौने वंदे। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल। सबकी प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब भाई सारे संसार के लिए अभी ऐसी सामर्थ्य नहीं आई है हम में कि हम सारे संसार में ऐसा व्यवहार कर सकें। कम से कम जहां रहते हो, जितने 8, 10, 20 लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके जीवन में जितने लोग हैं, कम से कम वहां से तो ये आरंभ करो, इसका अभ्यास तो आरंभ करो। भेद बुद्धि ना हो, हमारा व्यवहार भेदभाव भरा ना हो। हम प्रभु के हैं, रहना नहीं है यहां बहुत लंबे समय का इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं है। सब धरा का धरा रह जाना है भाई। दिवस 4 के हला भला में फिर तू कहां लेगा लाद। और एक और बात, कान खोलकर सुन लो, और हो सके तो यहां से गांठ बांध कर ले जाना। अपनी सुख सुविधा के लाख नहीं करोड़ इंतजाम कर लो, पर जब तक प्रभु की अनुकूलता नहीं होगी जीव सुखी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। सुख तो सुख सागर की कृपा से ही मिलता है, और सुख सागर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग ये है। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। ये मार्ग है सुख सागर की कृपा प्राप्त करने का। यही बात तो श्री मनु जी ने कही। ये तो भगवत प्राप्त महापुरुषों का तो ये मार्ग नहीं है, साधुओं का तो ये मार्ग नहीं है। किसी ने आपका कोई अपकार किया और आप दंड देने लगे, क्षमा बड़न को चाहिए। अरे तुमको भगवान मिले हैं, 3 लोक के नाथ तुम्हारे हृदय में विराजते हैं, तुम्हारा तो ये आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा यही किसी अभिमानी क्षत्रिय ने ये कार्य किया होता तो मनु जी जैसा कोई क्यों आता समझाने के लिए। अज्ञान के बस होकर जीव भाई ऐसा करता ही आया है, करता ही रहेगा। पर ध्रुव जी से ऐसा कार्य बोले इसकी अपेक्षा नहीं थी। इसीलिए कल आपको कह रहा था भाई हम तो प्रभु के हैं। व्यास जी अपनी वाणी में लिखते हैं ना कि मूंड मुंडाए कि लाज निभइये। माथे पर आपके सबके तिलक है, गले में कंठी है, ये वैष्णव वेश है, ये संत महापुरुषों का दिया हुआ ये पवित्र बाना है। इसकी लज्जा का निर्वाह करिए, हमसे ऐसा आचरण ना हो। और वैसे भी मैं कहता हूं, अरे प्रभु ने अगर आपको देने योग्य बनाया है ना तो प्रभु की तरह ही दीजिए। देना तो प्रभु का गुण है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
दाता एक राम। ब्रह्मा जी तक सब प्रभु से ही ले रहे हैं, देने वाले तो प्रभु हैं। तो यदि आपको प्रभु ने देने वाला बनाया है ना, तो प्रभु ने आपको अपना गुण दिया है, तो जैसे प्रभु देते हैं ना ऐसे ही दीजिए। प्रभु भेदभाव नहीं करते। सब भेद संसार में आने के बाद प्रकट होते हैं। प्रभु के दरबार में कोई भेद नहीं है। हाँ, वहां इतनी व्यवस्था अवश्य है कि यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इतना तो प्रभु ने कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। बोले भाई सबको समान मानना, पर संत को अधिक मानना। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं मानी, बंदों सबके पद कमल। और यहां तो केवल समत्वपूर्ण व्यवहार ही नहीं, गोस्वामी जी तो कह रहे भाई मैं तो सबको प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पार। असल में आपको हमको सबको ये लगता है कि भाई हम अपने सुख की व्यवस्था अपनी बुद्धि से कर लेंगे। अरे बड़े बड़े बुद्धिमान यहां खोपड़ी खुजा खुजा कर चले गए, कुछ हाथ नहीं आया उनके। मौज में देखो कौन है, भगवान का भक्त है, कछु लेना न देना और मगन रहना। वो यहां गा रहा है, वो यहां नाच रहा है, सब रोने धोने में लगे हैं। देखो सब खोने पाने में लगे हैं, सब रोने धोने में लगे हैं, सब आने जाने में लगे हैं। इन सब की भीड़ में कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो मस्त है। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। अच्छा, तन को गुदड़ी क्यों कहा? अगर आपने कभी गुदड़ी देखी हो तो कई वस्त्रों से मिलकर गुदड़ी बनी होती है, कई जोड़ होते हैं उसमें। ये शरीर में देखो कितने जोड़ हैं ना, कई जोड़ों से मिलकर बना है ना शरीर, पंचभूतों से जुड़कर बना है, फिर उसमें भी कितने जोड़ हैं। तभी कहा तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई, राम रंग लागा, राम रंग लागा माई, राम रंग लागा, राम रंग लागा माई, राम रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, 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 कहाँ जाने गो कागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, राम रंग लागा माई, राम रंग लागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मन का संशय भागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, राम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा।
क्या इस दुख से भरे संसार में आनंद का ये स्वर गूंजता अगर कभी सुनाई पड़ा तो ऐसे किसी संत भक्त की कुटिया से ही सुनाई पड़ेगा। वही मौज में है यहाँ। तो यहाँ श्री मनु जी महाराज ने जो श्लोक कहा वो व्यवहार शुद्धि की ओर संकेत करता है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसे व्यवहार से ही आशुतोष भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इससे विपरीत मंदिर में या यहां पर इस प्रकार कथा कीर्तन में तो खूब झूम झूम कर गा रहे हो, नाच रहे हो, और यहां से बाहर जाने पर आपके व्यवहार में आपकी वही खींचातानी है, वही मेरा तेरा है, वही राग द्वेष है, तो फिर आगे एकादश स्कंद में भगवान कहेंगे भाई ऐसा व्यवहार करने वाला उसको मूर्ख ही जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल श्रम ही कर रहा है, गधे की तरह सर पर बोझ ढो रहा है। श्रम एव ही केवलम। आपको याद हो तो बहुत समय पहले आपसे मैंने कहा था कि आपका भजन आपकी व्यक्तिगत वस्तु है। आप किस प्रकार भजन करते हो, कितना करते हो, ये आप जानो और प्रभु जाने। आप साधक हो, इसका परिचय आपको व्यवहार जगत में देना होगा। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी व्यवहार शुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या केवल आपके मंदिर में ही भगवान है? ये जो सब पसारा है ये किसका है? क्योंकि आध्यात्म जगत का सबसे पहला शब्द क्या है? एक। जिसको अनुभव हुआ वो सबसे पहला शब्द क्या कहता है? एक ओंकार, एक। भगवती श्रुति कहती है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एको हम द्वितीयो नास्ति। एक, तो दूसरा तो कोई है नहीं। एक बार श्री रमण महर्षि से किसी ने यह प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जब दूसरा गलत व्यवहार करे तो क्या करें? वो तो योगी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तो मौन हो गए, मुस्कुराने लगे, बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। साधक ने फिर प्रश्न किया, जब दूसरा गलत व्यवहार करे तब क्या करें? बोले दूसरा है कहां? ये साधना की सर्वोच्च अवस्था है, ज्ञान मार्ग की यह सर्वोत्तम स्थिति है, समत्व को उपलब्ध हो जाना। हम तो केवल कहते रहते हैं ना, सब भगवान के रूप है, सब भगवान के रूप है। हमारा तो केवल गाना ही है ये। इस गाने में कोई रस नहीं है, इसमें कोई सुख आनंद थोड़ी है, ऐसे गा रहे हैं बस। एक ही सुर पे ये गीत गाए जा रहे हैं, सब भगवान के रूप है, सब भगवान के रूप है। अच्छा, इस बात का दुरुपयोग क्या किया? अपने मंदिर में देवी देवताओं की भीड़ इकट्ठा कर ली, फिर सब भगवान का ही तो रूप है। इस बात का यही दुरुपयोग तो हमने किया। अपने मंदिर में हमने अनेक अनेक देवी देवताओं के विग्रह लाकर सजा दिए, उनकी भीड़ इकट्ठा कर ली। मैं तो कई बार कहता हूं, अपने मन से पूछो, जब सभी एक का ही रूप है, तुमको दो की आवश्यकता क्यों है? जब सब एक ही है, दो की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप केवल कह रहे हो। और यही हमारी स्थिति व्यवहार में भी है, यही दशा हमारी व्यवहार में भी है। तो जब साधक ने पूछा तो महर्षि ने पहले कोई उत्तर नहीं दिया, और कुछ देर के बाद बोले दूसरा है कहां? कौन है दूसरा? और आप देखो, आप व्यवहार में इसका अनुभव करना, वही क्रिया जब आपका कोई अपना कर रहा होता है तो आपको कष्ट नहीं होता। घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों वाला घर तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही कहते हैं ना लोग, अरे बाल बच्चों वाला घर है, ये तो ऐसा ही होता है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और वही हल्ला थोड़ा पड़ोसी के यहां से आने लग जाए तो बड़ा झंझट हो जाता है, बड़ी आफत हो जाती है। इनकी तो पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। होता है कि नहीं ऐसा? ये सब क्यों है? शोर तो शोर है भाई, हल्ला तो हल्ला है, और ये सब प्रतिक्रिया क्यों है? सब भेद बुद्धि के कारण है। इसीलिए आपको आज आरंभ में मैंने कहा, बात तो बड़ी छोटी सी है, और दैनिक जीवन में हम इसका जाने कितनी बार अनुभव भी करते हैं, पर विचार नहीं करते। जब तक ये भेद बुद्धि है तब तक मन कभी शांत हो ही नहीं सकता भाई। और जब तक शांत रस में मन प्रतिष्ठित नहीं हुआ, तब तक दास्य सख्य की बात तो छोड़ो। किसी भी भाव में सबसे पहले जो आधार है वो तो मन की शांति ही है। आपकी उपासना भावना कोई भी हो, सबसे पहले तो मन की शांति चाहिए ना। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। और दिन प्रतिदिन सावधान, दिन प्रतिदिन हम अपने दैनिक जीवन में इस मेरे तेरे के अभ्यास को
और गाढ़ा करते जा रहे हैं, अभ्यास और पक्का होता जा रहा है, क्योंकि रोज मेरा तेरा करते हैं, हर रोज ऐसी विपरीत क्रिया करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं। हो क्या रहा है, भेद बुद्धि और बढ़ती चली जा रही। करना तो इससे विपरीत था। अरे जब हम भी प्रभु के, आप भी प्रभु के, जब सब प्रभु का है, तो आप तो केवल निमित्त बने हो भाई, आप तो केवल एक माध्यम बने हो। आपको ये अवसर मिला है, आप तो उत्तम से उत्तम वस्तु देते चलो। इसीलिए आपसे मैंने कहा, जो आपके आसपास 8-10 लोग रहते हैं ना, वहां से ये अभ्यास आरंभ करना बड़ा आसान नहीं होगा, बड़ा झंझट होगा, ये बड़ा आसान नहीं होगा। फिर मन होगा भाई, हाँ जो घर में आपके कर रहा है ना सेवा, उसको दे देते हैं सड़ा हुआ फल, अब तो ये बिगड़ने लगा है, अब तो ये किसी को दे दो। और बढ़िया जो काजू बादाम रखा है वो तो नाती पोते आएंगे तो उन्हीं को ही खिलाएंगे। ऐसे प्रसाद भी लोग संभाल संभाल कर रखते हैं। तभी तो कह रहा हूं, दैनिक व्यवहार में क्या हो रहा है, भेद बुद्धि और गाढ़ी होती चली जा रही है। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, आज जितनी आपकी कथा मैंने आपको सुनाई, सही सुनाई ना? ऐसा ही होता है ना? इसीलिए भाई ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अपनी सामर्थ्य से तो हम नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी वही कर रहे हैं। इसलिए हे दीन दयाल दया करी, मति मोरी विभेद करी हरि, जिहि बस विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयाल दया करिए। तभी कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे लिए कोई वस्तु लेकर मत आओ, क्योंकि जब व्यक्ति वस्तु लेकर आता है तो फिर उसको इस बात की भी प्रतीक्षा होती है, और प्रतीक्षा नहीं तो कम से कम इस बात की आशा तो होती है कि भाई आप हमारी वस्तु प्रयोग करोगे। अच्छा वो हमारे लिए लेकर आता है तो अपनी ओर से प्रयास पूर्वक अच्छी वस्तु, बढ़िया वस्तु लेकर आता है। और मेरा तो ये नियम है भाई, मेरे हाथ में तो जो आएगा और मेरे सामने जो आएगा, मैं उस समय विचार नहीं करूंगा। मैं अपने हृदय में क्यों गांठ डालूं एक जड़ वस्तु के लिए? मैं अपने हृदय में क्यों ग्रंथि डालूं? मैं अपना मन क्यों मैला करूं? मैं क्यों मेरा तेरा करूं? भाई राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। मैं जो चाहता हूं वो मिले, ये भगवान की कृपा नहीं है, ध्यान रखना। मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिले, ये भगवान की कृपा नहीं है। मैं प्रभु के अतिरिक्त कुछ चाहूं ही नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। मैं प्रभु के अतिरिक्त कुछ चाहूं ही नहीं। जैसे रमण महर्षि ने कहा, पूछने वाले ने पूछा जब दूसरा गलत व्यवहार करे तो क्या करें? उन्होंने बोले दूसरा है कौन भाई? दूसरा कोई है नहीं। गलत व्यवहार तो आप अपने साथ में कर रहे हो, कोई आपके साथ नहीं कर रहा है। आप जब सदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर जाते हो, आप जब संसार की जड़ वस्तु के लिए प्रभु के नाम का व्यापार करते हो, तब आप अपने साथ दुर्व्यवहार करते हो। कोई आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहा है गलत भाई। को न काओ सुख दुख कर दाता। आपके जीवन में जो है वो आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया है, वो आपके करने का परिणाम है। किसी ने आपको नहीं दिया, कोई आपको नहीं दे सकता भाई। सुनने में ये बात ऐसा लगता है कि बड़ी साधारण सी बात है, पर इसको व्यवहार जगत में उतारना, आप देखना कठिनाई पड़ेगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, कठिन होगा, ये बहुत सरल नहीं होगा। एक मुट्ठी में सोने का सिक्का और एक मुट्ठी में चांदी का सिक्का, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई जो आ जाए उसको दे दो, तो बड़ा कठिन है भाई ये। और व्यवहार में पड़े व्यक्ति के लिए, अच्छा उसमें भी जो अपने आप को व्यवहार कुशल समझता है, उसके लिए तो बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। पर खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। पर जो मार्ग प्रभु की ओर जाता है वो मार्ग तो ऐसा ही है, मार्ग तो यही है। और सदा ही आपसे मैंने कहा, इसी मार्ग के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। कल जब चर्चा आरंभ हुई तो मैंने आपसे कहा ना कि वो चक्रवर्ती सम्राट जो एक क्षण में सब छोड़कर चले जाते थे, वो एक क्षण में सब छूटता नहीं भाई, उसके लिए उन्होंने जन्म भर अभ्यास किया है।
आज बांटना शुरू करोगे, आज बिना भेदभाव के देना आरंभ करोगे, तब आसक्ति छूटेगी। नहीं तो वस्तु में महत् बुद्धि बनी रहेगी, वस्तु आपके लिए मूल्यवान रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। अगर संसार की जड़ वस्तु में ही आपकी महत्व बुद्धि है, तो कहां से तो आप नाम की महिमा समझोगे और कहां भजन का आनंद मिलेगा। इसीलिए आपसे अभी कहा मैंने कि जो आप भजन कर रहे हो वो आपका व्यक्तिगत विषय है। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी व्यवहार शुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, या व्यवहार अभी तक वैसा का वैसा मैला का मैला ही है। और यदि इस विषय में साधक सावधान ना रहे तो ध्यान करना, दिन प्रतिदिन जैसे किसी क्रिया का नित्य नित्य अभ्यास करते करते उसका अभ्यास गाढ़ा होता चला जाता है, परिपक्व होता चला जाता है, ऐसे ही भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते करते ये भेद बुद्धि भी गाढ़ी होती चली जाएगी। और करते रहो मेरा और तेरा, और मेरा और तेरा वस्तुतः है क्या, मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। इसीलिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। और ये सत्य है भाई, कोई ऐसा थोड़ी कि केवल आपका मन रखने के लिए, आपको समझाने के लिए ये बात कही जा रही है। ये तो सत्य है, एकमात्र सत्य है। सकल राममय जान, सब प्रभु का ही तो है, सब राममय ही तो है। जो भी आपको ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है, इसके मूल में प्रभु ही तो है। किसका है ये? थोड़ा बैठकर विचार करो तो प्रभु का ही तो है। तो यहां श्री मनु जी महाराज ने उपदेश किया, साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। बोले गुरुजनों के प्रति आदर तितिक्षा। अगर वो कोई बात कह दे तो उसकी कोई ऐसे कठोर प्रतिक्रिया हमसे ना हो। छोटा है जो, उसके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, और जो समवयस्क है उसके प्रति मित्रता का, माने सौहार्द का भाव, और सर्व के प्रति सद्भाव, समत्व। तुलसी ममता राम सो। अच्छा, गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत युक्तिपूर्ण ये बात कही एक पंक्ति में, बड़ा अद्भुत रहस्य उन्होंने कह दिया। बोले राम से ममता होगी ना तभी सब में समता होगी। पहले राम से ममता हो, पहले प्रभु में अपनापन होगा, फिर प्रभु के नाते सब में अपनापन होगा। इसीलिए बिना राम में ममता किए जो योग आदि के मार्ग पर जाकर समाधि में पहुंचता है, पहुंच तो जाता है पर बना नहीं रहता, उसका स्खलन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, हो ही जाता है। मानस के उत्तर कांड में श्री गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी बड़े विस्तार में ये बात कहते हैं। बिना प्रभु में आत्मीयता हुए, बिना प्रभु में अपनापन हुए, या सरल शब्दों में कहें बिना भगवान की भक्ति के ज्ञान योग आदि के मार्ग पर आरूढ़ होकर कोई सफल हो भी जाए तो उसकी सफलता क्षणभंगुर ही होती है, स्थायी नहीं होती। इसलिए पहले तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। पहले प्रयास करो प्रभु में अपनापन हो जाए। और प्रभु में अपनापन होने के लिए क्या है? नाम है, रूप है, लीला है, धाम है। और आपको कुछ काल पहले एक पद सुनाया था मैंने सूरदास जी का, एहि विधि कहा घटे गो तेरो, एहि विधि कहा घटे गो तेरो। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो, आपुन है रहु चेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो। और जब घर प्रभु का है, आप प्रभु के सेवक हो,
तो आपको भेदभाव करने का अधिकार किसने दिया? वैसे भी घर तो प्रभु का है, वस्तु प्रभु की है, जो आ रहा है वो भी प्रभु का है। किसी भी दृष्टिकोण से आप इसका विचार करोगे ना, तो ये भेद बुद्धि जो है ये साधक की बड़ी क्षति कराने वाली है, बड़ी हानि कराने वाली है। और समत्व का अभ्यास शनय शनय व्यवहार से ही किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जहां रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, वहां से इसका अभ्यास करना आरंभ करो। तो मनु जी ने कहा भाई ऐसे व्यवहार से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान के प्रसन्न होने पर, प्रभु प्रसन्न हो जाएं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। और फिर मनु जी ने कहा बेटा वैसे भी न वै स्वपक्षो स विपक्ष एव वा, परस्य मृत्योर विशतः समं प्रजाः, तं धावमानम् अनुधावन्त्यनीशा, यथा रजांस्यनिलं भूत संघा। मनु जी ने कहा कि बेटा ये जो सब हो रहा है, बोले ये तो सब काल की प्रेरणा से हो रहा है, और जो काल है वो पूर्ण रूपेण निष्पक्ष है, उसका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। बोले सब जीव कर्म के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते हैं। तुम्हारे भाई का भी कोई प्रारब्ध रहा होगा, इन यक्षों के साथ युद्ध हुआ और मारा गया। माने मनु जी यहां ये कहना चाह रहे, डोंट टेक इट पर्सनल, इसको अपना व्यक्तिगत विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो हम सब अपने जीवन में भला बुरा व्यवहार इसी वृत्ति के अधीन होकर ही तो करते हैं। इसी वृत्ति के अधीन होकर ही तो हम सबके साथ भला बुरा व्यवहार करते हैं। और मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं भाई, जब तक ये भेद बुद्धि है तब तक भजन की बात भूल जाइए, तब तक मन शांत होगा नहीं, मन में तरंगे उमड़ती रहेंगी। किसी ने आपके साथ भला किया, कभी उसकी याद आएगी, किसी ने बुरा किया, कभी उसकी याद आएगी। भला किया उसकी याद थोड़ी आएगी, बुरा किया उसकी याद बहुत आएगी। ऐसा ही तो होता है। मित्र का वैसा स्मरण नहीं होता जैसा शत्रु का होता है। आप देख लो, मित्र का स्मरण वैसा नहीं होता जैसा गाढ़ा स्मरण शत्रु का होता है। इसीलिए मैंने कहा, किसी ने भला व्यवहार किया थोड़ी उसकी याद आएगी, और जो किसी ने बुरा किया उसकी बहुत आएगी। बरसों पहले किसी ने कुछ कहा था, वो आज तक बात तीर की तरह चुभ रही है। उस तीर को पकड़ के किसने रखा है? आप ही ने रखा है, आप ही ने रखा है। इस सब के मूल में क्या है? जीव का मिथ्याभिमान है। ये जो बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना, रब दा की पौना इथों पुटना ते इत्थे लाना, वो जो ये मिथ्याभिमान है ना, इसको सफल सार्थक कीजिए। कैसे? अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो मनु जी ने कहा कि ये जो यक्ष हैं, बोले ये उत्तम की मृत्यु का कारण है नहीं और हो नहीं सकते। बोले क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का एकमात्र वास्तविक कारण तो ईश्वर है। अच्छा आप देखो, आप अगर इतनी सी बात का अभ्यास करने लगो, भाई जो हो रहा है जीवन में वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, बताओ कोई झगड़ा झंझट बचता है? फिर तो झगड़ा करो तो भगवान से करो। अच्छा भगवान से झगड़ा करने में बड़ा कल्याण है, प्रभु से झगड़ने भी जाओगे तो कम से कम लगे तो प्रभु से ही रहोगे। प्रभु से झगड़ा करने वाले का भी कल्याण होता है। तो मैं तो कहता हूं कि चलो आप स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानना चाहते, आप कहते हो कि चलो ठीक है प्रभु जो किया तुमने किया, उनसे झगड़ो, यहां किसी से मत झगड़ो, यहां किसी से अपनी अपनी गांठ मत जोड़ो, यहां किसी से संबंध मत बनाओ, राग का या द्वेष का।
मैं तो कहता हूं कि राग द्वेष से मन मुक्त नहीं हो रहा है ना, तो भी जो झंझट करना है प्रभु से ही जाकर करो। बैठ जाओ उनके सामने, रो गाओ सुनाओ, जो करना है उनके साथ में करो। बस किसी भी प्रकार हरि सो लाग रहो मेरे भाई, हरि सो लाग रहो मेरे भाई। और फिर एक बड़ा अद्भुत श्लोक यहां श्री मनु जी महाराज कह रहे हैं, तमेव मृत्युमृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदामयन्त्रिताः। बोले जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप की डोरी से बंधे हुए केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। यहां मनु जी महाराज ये कहना चाह रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, उसके मूल में एक ही कारण जानना चाहिए और सतत निरंतर उसी का दर्शन करना चाहिए। इसी भाव का अभ्यास करके तो महापुरुष शांत हो जाता है। वो कह रहा है भाई हुई ही जो राम रचि राखा, कितने करो मनोरथ माना, पर भावी पर परदा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने, राम की बातें राम ही जान। और मनु जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही, बोले वही अपने भक्तों के लिए अमृत और अभक्तों के लिए मृत्यु रूप हैं। इसीलिए किसी भी अन्य की सत्ता को देखना छोड़कर सर्वतोभावेन भगवान की ही शरण लो। बोले क्यों क्यों तुमको कोई और कोई दूसरा दिखाई पड़ रहा है? अरे जो हुआ उसी की इच्छा से हुआ, जो हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है, और जो होगा उसी की इच्छा से होगा। और जैसा अभी आपसे मैंने कहा कि नहीं मानता है ये बात, तो कम से कम इतना ही मान लो कि ठीक है भाई, झगड़ा झंझट भी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, जो कुछ कहना होगा आपसे ही कहेंगे। अच्छा प्रभु तो ना नहीं करते, तुमको झगड़ना भी है तो जाओ झगड़ो। भक्त तो झगड़ते ही है उनसे, भक्त तो अपना दावा ठोकता है, अरे कैसे नहीं देखोगे हमारी तरफ, कैसे नहीं सुनोगे हमारी बात। उनकी सुनी भी जाती है, उनकी मानी भी जाती है। पर जो मूर्ख है वो यहां किसी को मनाने में लगा है, वो यहां किसी को सुनाने में लगा है। बस ये मत करो। पहली सबसे सुंदर बात तो यही है कि इस बात का विश्वास हो जाए कि जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, और जो प्रभु कर रहे हैं वो मेरे हित का ही कर रहे हैं। इस बात का विश्वास हो जाए, मन शांत हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए। पर अगर अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं और कुछ किंतु परंतु बचा है, किंतु परंतु यहां किसी से मत करो। आपको कुछ समय पूर्व भी मैंने कहा था, कितना भी किसी को अपना दुख सुना लो भाई, कोई आपका दुख दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। वो आपका कितना ही सुहृद आत्मीय क्यों ना हो। अरे बालक रोगी पड़ा हो, मां से निकट उसके और कौन है, और मां से अधिक करुणा और किसकी होगी बालक पर मां लाख चाहे भाई, पर यदि बालक के प्रारब्ध में रोग है, उसके लिए रो सकती है, उसकी पीड़ा देखकर पीड़ित हो सकती है, लेकिन उसकी पीड़ा दूर नहीं कर सकती। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं भाई, अपने सुख सुविधा के लाख करोड़ इंतजाम कर लो, पर ध्यान रखना जीव को सुख तो सुख सागर की अनुकूलता से मिलता है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो मनु जी ने कहा कि बेटा ये जो तुमने किया, इससे
कुबेर जी के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। और कुबेर जी कौन है? बोले महादेव के सखा हैं, महापुरुष हैं वो। इसलिए मनु जी ने समझाया, हेलनं गिरिश भ्रातुर धनदस्य त्वया कृतं यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृज्ञानित्यमर्षितः। और ध्रुव जी सावधान कर रहे हैं, बोले इससे पहले कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत कर ले, बुद्धिमानी इसी में है, कुबेर जी से क्षमा याचना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लो। यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ आती है कि ध्रुव जी जैसा परम भागवत भी क्यों ना हो, पर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, पर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए। बोले एक क्षण में सब नष्ट हो जाता है यदि भक्त का अपराध हो गया तो। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कह हानि। ध्रुवदास जी ने भजन शत में अनेक दोहा कहकर अर्थात बहुत बल दिया है इस बात पर। कह रहे और सकल अगमुचन को नाम उपाय है नीक, पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। अरे कुबेर जी भगवान के भक्त हैं, शंकर जी के सखा हैं। बोले उनका अपराध तुमने किया है इससे पहले कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत कर ले। बोले जाओ उनसे प्रार्थना करो, उनकी स्तुति करो, उनको प्रसन्न करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। भक्त अपराध से डरते रहिए। बिहारिन देव जी कहते हैं, कह रहे हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध, यहां वो शब्द मुझे याद आ गए, कह रहे इन अपराध परम पद हूते। ध्रुव जी परम पद पर ही तो बैठे हैं, भगवान का परम पद ही तो उनको प्राप्त हुआ है। कह रहे इन अपराध परम पद हूते, उतर नरक में परिये, हरिदासन सो गर्व न करिए। फिर सावधान करते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भव सागर नहीं तरिए। भव सागर से पार तो भगवान के भक्ति लेकर जाएंगे। इन्हीं की बनाई नौका में बैठकर जीव उस पार जाएगा। अच्छा, अब हमको ये कैसे पता चले भाई अमुक भगवान का भक्त है अमुक नहीं, क्योंकि भक्त तो अपने आप को छिपा कर रखता है। बड़ी विचारणीय बात है ना। यहां भक्त अपराध से बचने के लिए कहा जा रहा है। अब भक्त कोई नेम प्लेट लगाकर तो घूमेगा नहीं, और प्राय करके तो होता यही है, भक्त तो प्रयास पूर्वक अपने आप को छिपा कर ही रखता है, वो तो अपने आप को दोहरा कर ही रखता है। तो कैसे बचा जाए भक्त अपराध से? हाँ, प्रयास यही करना चाहिए भाई, किसी के भी प्रति हमारा अपराध ना हो। क्या पता कौन भगवान का भक्त हो, क्या पता कौन मनी मन भगवान का किस रीति से भजन कर रहा हो। भक्त प्रकार अनेक विध, अनेक अनेक प्रकार के भगवान के भक्त हैं। हम तो चलो डंडा झंडा लिए घूमते हैं, सारे संसार को पता चले भगवान के भक्त हैं, पर जो असली भक्त हैं, जो विशुद्ध भक्त हैं, तो अपने आप को छिपा कर रखते हैं। तो भक्त अपराध से बचने की विधि यही है भाई, प्रयास पूर्वक किसी के भी प्रति, जीव मात्र के प्रति अपराध ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि भाई कोई करने वाला नहीं है हमारा अहित, किसी ने हमारा अपकार नहीं किया है, किसी ने हमारे साथ अनुचित नहीं किया है। इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। पहला उत्तर तो यही है जो अभी श्री मनु जी महाराज ने कहा, सबके मूल में ईश्वर है, काल भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा है। और दूसरा, यदि है भी तो फिर मैं ही हूं, नीच कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो दंड देना है तो स्वयं को दीजिए। कभी किया है ऐसा? शीशा के सामने खड़े होकर दो चार झापड़ लगाओ अपने आप को, कुछ गलत किया हो दंड दो अपने आप को, क्योंकि जो किया है किया तो आपने ही है, जो हो रहा है वो आपके ही किए से हो रहा है। पर ऐसा कोई करता नहीं, ऐसा कोई कर पाता नहीं। तो खैर, इस अध्याय के चिंतन के सार स्वरूप ये बात हमारे हाथ आती है। एक तो यहां व्यवहार शुद्धि का सूत्र दिया गया, और इस व्यवहार शुद्धि का अभ्यास आपको, हमको, सभी को करना है। आज से करना है, अभी से करना है, जिस परिवेश में हम रहते हैं वहीं से करना है।
इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, सच्चा सुख चाहते हैं तो भाई यही विधि है। जो हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अच्छा, इसमें भी दो बात है। यदि ये कहोगे जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब वैसा संतोष नहीं होगा। जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब देखो कि मन में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद। अरे मेरे प्रभु हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर विहारी। मेरे प्रभु हैं, जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मैं सेवक हूं, मेरे प्रभु मेरे स्वामी हैं। वो जहां रखें, जैसे रखें, जिस स्थिति में रखें, मुझे आनंद ही आनंद है। कभी कहा था मैंने आपसे, ये यात्रा कृष्ण से मेरे कृष्ण की ओर ही तो है। भगवान तो है ही, हम भी हैं, प्रभु भी हैं। क्या नहीं है? प्रभु से अपनापन नहीं है, प्रभु से आत्मीयता नहीं है। बस हमारा साधन हमको वहीं ले जाए जहां जो कल केवल कृष्ण थे वो आज मेरे कृष्ण हो जाएं। और आप देखो, आप इसका अनुभव करो, मेरे कृष्ण होते ही कोई प्रश्न नहीं रहता। सारे प्रश्नों का एक समाधान है, प्रभु में अपनापन हो जाए, प्रभु में आत्मीयता हो जाए। फिर आप देखो जो हो रहा है आनंद ही आनंद है। और केवल कहने में आनंद नहीं है, होने में आनंद है। प्राय करके तो व्यक्ति के पास केवल कहने के लिए होता है आनंद, होने को कुछ नहीं होता। कहने में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, रो भी रहा है, गा भी रहा है, आनंद भी कर रहा है। जैसे कबीर जी ने कहा ना, जिससे पूछो कैसे हो, बोले ठीक है। ठीक कोई भी नहीं है। कहे कबीर हरि भजन बिन कुशल कहाते हुए। ऐसे ही सबके जीवन में कहने को आनंद है, भक्त के जीवन में होने को आनंद होता है। केवल कहता नहीं, उसके जीवन में आनंद है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही। यहां भी देखो, केवल राम राय न कहकर पहले क्या कह रहे हैं? मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। और महाराज ने वाणी में एक बड़ी सार की बात कही है, इसी प्रसंग से संबंधित है। चंग्याया बुरियाया बाँचे तरमुह दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।